हे एवरीवन, वेलकम बैक इन माय चैनल। तो हाजिर हूँ मैं फिर से एक न्यू इंटरेस्टिंग मोरल स्टोरी के साथ। आज की स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। बहुत सारे न्यू वर्ड्स आप इस स्टोरी में सीखेंगे। इसके साथ ही स्टोरी को रीड करना और इंग्लिश वर्ड्स के करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में भी सीखेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं, मेरी वीडियो को पहली बार वॉच कर रहे हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और जो बेल का आइकन दिख रहा है उसे भी प्रेस कर दें, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं तो इसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और अगर आप मुझे फेसबुक पर वॉच कर रहे हैं तो फॉलो करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का यह मॉरल इंटरेस्टिंग स्टोरी। आज के स्टोरी का टाइटल है लाइफ एंड मनी। लाइफ का अर्थ होता है जीवन, एंड यानी कि और, मनी यानी पैसे। तो शीर्षक का अर्थ हुआ जीवन और पैसे। सो लेट्स बिगिन द स्टोरी। अ वेल नोन स्पीकर विथ $20 started a seminar in the room of 200 students and asked who would like that $20। तो सबसे पहले इस सेंटेंस की वोकैबुलरीज को देख लेते हैं। आ का अर्थ होता है एक, वेल नोन यानी कि प्रसिद्ध, विख्यात, स्पीकर यानी कि वक्ता, स्टार्टेड यानी शुरू किया, रूम का अर्थ होता है कमरा, स्टूडेंट्स यानी कि छात्र, आस्क्ड यानी कि पूछा, लाइक का अर्थ होता है पसंद करना। तो इस सेंटेंस का अर्थ हुआ कि अ वेल नोन स्पीकर विथ $20, एक प्रसिद्ध व्याख्याता $20 से started a seminar in the room of 200 students, एक सेमिनार को शुरू किया एक कमरे में जिसमें कि 200 छात्र थे, and asked और पूछा who would like that $20, और उस वक्ता ने पूछा कि वह $20 कौन लेगा। All raised their hands, but crumbling the note, he asked who still wanted it। All का अर्थ होता है सभी, raised यानी कि उठाए, their यानी उनके, hands यानी कि हाथ। क्रम्बलिंग का अर्थ होता है तोड़ना, नोट यानी कि रुपए, वांटेड, वांट का अर्थ होता है चाहना, स्टिल यानी कि अब भी। तो फिर क्या हुआ, ऑल रेज्ड देयर हैंड्स, सभी ने अपना हाथ उठाया, बट क्रम्बलिंग द नोट ही आस्क्ड, लेकिन नोट को तोड़ते हुए उसने पूछा हु स्टिल वांटेड इट, क्या पूछा कि इसे अब भी कौन चाहता है। Still the hands were up in the air, still यानी कि अभी तक, the hands were up in the air, हाथ हवा में ऊपर थे। Again he dropped the $20 on the ground and started to grind it into the floor with his shoe। Again यानी कि फिर से, he dropped का अर्थ होता है गिराया। फिर से उसने $20 को गिराया on the ground, जमीन पर, and started to grind it into the floor with his shoe, और अपने जूते से इसे जमीन पर ही रौंदना शुरू किया। Picking a filthy and crumbled note, he asked again, who still wants it। filthy का अर्थ होता है गंदा, क्रम्बल्ड यानी कि टूटा हुआ। तो पिकिंग अ फिल्दी एंड क्रम्बल्ड नोट यानी कि एक गंदा और टूटे हुए नोट को उठाया। ही आस्क्ड अगेन, उसने फिर से पूछा, हु स्टिल वांट्स इट, कि अब भी इसे कौन चाहता है। स्टिल द हैंड्स वेंट अप इनटू द एयर, और तब भी हाथ हवा में ऊपर थे, यानी कि टूटे हुए क्रम्बल्ड नोट और फिल्थी नोट को देखते हुए भी लोगों ने अपने हाथ को ऊपर उठाया। देन ही स्टार्टेड टू डिस्क्राइब द मेन पर्पस डूइंग दैट, और तब उसने इसे ऐसा करने का मुख्य उद्देश्य को व्याख्या करना शुरू किया। माई फ्रेंड्स, वी हैव ऑल लर्नड अ वेरी वैल्यूएबल लेसन।
वैल्यूएबल का अर्थ होता है महत्वपूर्ण, लेसन यानी कि सीख। तो उस वक्ता ने कहा कि माय फ्रेंड्स यानी कि मेरे दोस्त, वी हैव ऑल लर्नड अ वेरी वैल्यूएबल लेसन, यानी कि हम लोगों ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण सीख सीखी है। नो मैटर व्हाट वाज डन टू द मनी, इट वाज स्टिल वांटेड बिकॉज इट डिड नॉट डिक्रीज इन वैल्यू। बिकॉज का अर्थ होता है क्योंकि, डिक्रीज यानी घटना, वैल्यू का अर्थ होता है महत्व। तो इस सेंटेंस को देखते हैं। नो मैटर व्हाट वाज डन टू द मनी, इट वाज स्टिल वांटेड। इसका अर्थ हुआ कि पैसे का जो भी हुआ उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। बिकॉज इट डिड नॉट डिक्रीज इन वैल्यू, क्योंकि इसका मूल्य अभी भी कम नहीं हुआ है। इट वॉज स्टिल वर्थ $20, यह अब भी $20 ही है। मैनी टाइम्स इन आवर लाइफ वी आर ड्रॉप्ड, crumpled and ground into the dirt by the decision we make for the circumstances that come in our way. Many times यानी कई बार, life यानी कि जीवन, dropped का अर्थ होता है गिरना, crumpled यानी कि तोड़ना, मरोड़ना, ग्राउंड यानी ज़मीन, डर्ट का अर्थ होता है गंदगी, डिसीजन यानी कि फैसला, सर्कमस्टांसेस का अर्थ होता है परिस्थिति, कम का अर्थ होता है आना, आवर यानी हमारे, वे यानी कि रास्ते। तो इस सेंटेंस को देखते हैं। मैनी टाइम्स इन आवर लाइफ यानी कि हमारे जीवन में कई बार, वी आर ड्रॉप्ड हम गिरते हैं, क्रम्पलेट यानी कि तोड़ते हैं, मरोड़ते हैं, एंड ग्राउंड इनटू द डर्ट और मिट्टी में मिल जाते हैं, बाय द डिसीजन उस डिसीजन से यानी कि उस फैसले से, वी मेक फॉर द सर्कमस्टांसेस दैट कम्स इन आवर वे, जो कि हम ऐसी परिस्थितियों में बनाते हैं जो हमारे रास्ते में आती है। वी मे फील एज दो वी आर वर्थलेस, फील यानी महसूस करना, वर्थलेस का अर्थ होता है बेकार। तो फिर इस सेंटेंस को देखते हैं। वी मे फील एज दो वी आर वर्थलेस, हमें ऐसा लगता है कि हम बिल्कुल ही बेकार हैं। बट वी वुड नॉट फील डिसहार्टेंड इवन इन फेस ऑफ डेंजर्स, लेकिन हमें निराश नहीं होने चाहिए खतरों का सामना करते हुए भी। मोरल ऑफ द स्टोरी इज आवर लाइफ इज एज सिग्निफिकेंट एज मनी। आवर का अर्थ होता है हमारा, लाइफ यानी कि जीवन, सिग्निफिकेंट का अर्थ होता है महत्वपूर्ण, मनी यानी कि पैसे। तो इस स्टोरी से हमें यह मोरल मिलती है, यह सीख मिलती है कि हमारा जीवन पैसे जितना ही महत्वपूर्ण है। यानी इसका मतलब है कि जीवन में पैसे के अलावा भी कई ऐसी चीज़ें हैं जो महत्वपूर्ण हैं और जिन्हें पैसे से खरीदा नहीं जा सकता। So it was the short moral story. Hope you have enjoyed this story and you have learned many word meanings in the story. And if you like the video, please do subscribe and follow for more updates. Thank you for watching.